14% है मुसलमानों की आबादी। आपने मुसलमानों के लिए बहुत दुख जाहिर किया कि 20 साल अगर नीतीश जी बिहार पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुसलमानों का वोट का संख्या अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद हैं, इनसे बात करेंगे। जावेद साहब, अब तो लोकसभा से राज्यसभा से आप लोग बहुत कोशिश किए, विपक्ष के सारे सांसद मिल करके रोकने की, लेकिन बिल रुका नहीं, दोनों जगह से पास हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने अपने नंबर्स का दुरुपयोग किया और ये सरासर डिक्टेटरशिप है, सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की शुरुआत है। ये आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, हिंदुस्तान के कोनों में घूम के कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग नहीं है, हम सब जानते हैं। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर ये रह गए, दोबारा तीसरी बार आ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन को बारी बारी तोड़ेंगे। और ये तोड़ने का शुरुआत किया इन्होंने। एज एन इंडियन मुस्लिम, जो हमारी राइट्स छीनी जाने की कोशिश हो रही है, इसको रोकने के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपनी जो परेशानी है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। जो उल्लंघन की जा रही है इस सरकार से, इसको रोकने की अपील करनी है। देखिए, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन का बिल आया है सर, उसके समर्थन में नीतीश कुमार खड़े रहे। पार्लियामेंट में आप ललन सिंह के भाषण को भी आपने सुना, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सारे लोगों ने इसके समर्थन में साफ साफ कहा कि गरीब मुसलमानों के लिए बिल आया है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि 14% है मुसलमानों की आबादी। आपने मुसलमानों के लिए बहुत दुख जाहिर किया। क्या आप हिंदू विरोधी हैं? क्या आप बुद्धिस्ट विरोधी हैं? क्या आप क्रिश्चियन सिख विरोधी हैं? उनके गरीबों का क्या होगा? क्या उनके एंडोमेंट में जो गरीब लोग हैं उनको आप एडजस्ट नहीं करना चाहेंगे? क्या चाहेंगे कि एक ही तबके के लोग वहाँ रहें? ये इनकी जो सेक्युलर चेहरा है जी, ये बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अब ये किसी भी तरीके से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ये सेक्युलर है। आपको नीतीश कुमार से ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार बिल के समर्थन में जाएंगे? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। जितनों का आपने नाम लिया था उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 20 साल अगर नीतीश जी बिहार पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसमें मुसलमानों का वोट का संख्या अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने मुसलमानों का भी हाथ है। बिल्कुल। पिछले 20 साल, पिछले 5 इलेक्शन में अगर आप काउंट कीजिएगा तो अच्छी खासी तादाद में उनको वोट मिला है। हर कोने से बिहार में मिला है, एमपी में भी मिला है उनको। लेकिन अब उनका चेहरा साफ हो गया। इसी साल चुनाव है बिहार में, अपने यहाँ विधानसभा का चुनाव। पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा। जब आप किसी भाई कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, वो सिर्फ एक मज़हब के मानने वालों का एमएलए नहीं होता, वो सबका एमएलए होता है। और अगर एमएलए जीत जाता है या एमपी जीत जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके लिए सब बराबर है। किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए वो बराबर है। कभी वो फैसला ये नहीं करेंगे जिससे किसी का हक छीना जाए। यहाँ तो हमारा फ्रीडम छीना जा रहा है। आप हमारी प्रॉपर्टी को आप कैसे चलाएंगे? हमारे तौर तरीक़ों को आप कैसे जानेंगे? आप मंदिर में किसी गैर पुजारी को आप घुसने देंगे पूजा कराने के लिए? नहीं देंगे ना। क्या आप हिंदू एंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन को रखेंगे? किसी सिख को, किसी मुसलमान को, बुद्धिस्ट को रखेंगे आप? आप तो जो गरीब तबके से आते हैं, आप तो उनको नहीं रखते हैं आप। तो हमारे यहाँ इतनी मोहब्बत क्यों है? ये तो लोग पूछेंगे ना। के साथ आरजेडी वाले मजबूती से खड़े हैं।
देखिए, अभी इलेक्शन की बात नहीं, ये बहुत गंभीर बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है। इलेक्शन तो आएगा जाएगा, ये तो आता है, हर 5 साल में आना ही आना है। ये बहुत गंभीर। लेकिन नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं थी आप लोग को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बड़ी इज्जत अभी भी करते हैं, लेकिन ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने कैसे इतना बड़ा जो किया, उन्होंने जो किया। आप तो इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं। जी, ये हमें इजाज़त मिलता है कि हम जा सकें सुप्रीम कोर्ट में। जो हमारे साथ अन्याय है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी जो दुख है उसको प्रकट करें लिखित तौर पे, और बहस होगा, अपनी बात रखेंगे भी। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। किस हिंदुस्तानी को भरोसा नहीं है? सभी हिंदुस्तानियों को भरोसा है।